देखिए बच्चों, प्रश्न दे रखा है आपको द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करें और उसके सभी जितने भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है उन सब का सम कर दें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। द सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ द, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं। कहने का तात्पर्य ये है, देखो समझो इस चीज को, कि आपको देखिए जैसे कि एक कोई बैग दे रखा है। क्या दिया है ये? एक बैग दे रखा है, इसके अंदर कुछ 4 बॉल पड़ी हैं। देखो मान लो मैंने एक बॉल ले ली, एक ऑरेंज कलर की बॉल है इसके अंदर, एक आपका पिंक कलर की बॉल है, ठीक है, और एक आपका येलो कलर की बॉल है, और एक आपकी रेड कलर की बॉल है। ये 4 बॉल हैं इस बैग के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी अगर आप किसी एक बॉल की निकालें, अगर प्रोबेबिलिटी आप निकालें बेटा किसी एक बॉल की, यानी कि ऑरेंज बॉल की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या आएगी? 1/4 आएगी, है ना। क्या आएगी? 1/4। अगर मैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालूं? पिंक बॉल की, तो क्या आएगी? 1/4। भाई क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल कितने हैं इसमें? 4, और फेवरेबल कितना है? एक ही है। एक ही की बात हो रही है ना यहाँ पे, पी की, पिंक वाले की, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल क्या होगी? 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी? 1/4। तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है? इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी आई बेटा कितनी? 1/4 1/4 1/4। अब मैं अगर इन सभी पॉसिबिलिटीज, क्या इसके अलावा कोई ऐसा हो सकता है कि मुझे बताइए इस बैग के अंदर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि ब्लैक बॉल इसमें है ही नहीं, है ना। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो अब आपका समझ में ये आता है कि देखो इन सभी की प्रोबेबिलिटी का अगर मैं सम कर दूं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, तो नीचे एलसीएम आ गया 4 बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से आपने लिख दिया। और क्या आ गया ऊपर? 4/4। तो 4 से 4 कटा 1 टाइम, तो क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटीज, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट्स के सभी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उन सब का पॉसिबल निकाल दिए। यानी कि इसमें 4 ही पॉसिबल इवेंट्स हैं और चारों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और उन चारों का सम कर लिया, तो हमारा आंसर क्या आया? 1। और हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बेटा? आपका डी सही हो गया। देखो प्रश्न तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। ये बात हमने बता दी थी स्टार के रूप में, यानी कि याद रखने के लिए, कि नोट है, याद रख लो इस चीज को, लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है ना। तो समझना बहुत जरूरी है कि कैसे होता है ये। तो इस तरीके से होता है ना।